हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान अत्यधिक प्रभावित हुआ। ये ऐसी भयावह महामारी थी कि आज भी कोरोना के प्रभाव से लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। लगातार इस समस्या को लेकर रोज देश के किसी न किसी कोने से अप्रिय घटनाओं की खबरें आती ही रहती हैं। कोविड 19 महामारी से जुड़े मुद्दे दो प्रकार से खबरों में सुनने को मिलते हैं। समस्या एक है, लेकिन इससे जुड़े मुद्दे दो प्रकार से खबरों के रूप में सुनने को आते हैं, जो इस प्रकार हैं। बहुत बारीकी से गौर करिएगा। एक, कोरोना से ग्रसित या प्रभावित लोगों की खबर, और दूसरी, कोरोना से बचाव के लिए लगने वाले टीके अर्थात वैक्सीन के कुप्रभाव से प्रभावित लोगों की घटना। कोविड की गंभीरता को देखते हुए कई देशों के मेडिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार की और पूरे विश्व ने इन वैक्सीन को अपनाया भी। सरकार ने लोगों की आर्थिक समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए कोरोना के समय महामारी से ग्रसित या कोविड से मरने वालों को आर्थिक सहायता प्रदान की। लेकिन अब मुद्दा यह है कि कोविड वैक्सीन के कुप्रभाव से होने वाली जनहानि पर मुआवजा या आर्थिक मदद के लिए सरकार का क्या सोचना है। इसी मामले से जुड़ी एक खबर केरल से सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 26 फरवरी तारीख को कोविड वैक्सीन के कुप्रभाव से होने वाली मौत पर मुआवजे का मामला सामने आया, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर सरकार का क्या कहना है। केरल में वैक्सीन के बाद हुई मौत पर कोर्ट ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मरने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए कोई नीति बना सकती है। इस सवाल पर केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए एएसजी ने कहा, केवल कोविड बीमारी को ही आपदा घोषित किया गया है, न कि कोविड के लिए लगाए गए टीकों से जुड़ी मौतों को। इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ऐसी कोई नीति नहीं है जो कोविड टीकों से जुड़ी मौतों के लिए मुआवजा देती हो। कोर्ट ने कहा, कोविड से होने वाली मौतों को कोविड वैक्सीन लगने से होने वाली मौतों से अलग नहीं माना जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। दरअसल एक महिला के पति की कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मौत हुई थी। इसके बाद महिला ने सितंबर 2022 में केरल हाईकोर्ट में पति की मौत पर मुआवजे की मांग वाली याचिका लगाई थी। महिला की याचिका के बाद केरल हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए को आदेश दिया था। इसमें कहा गया था कि चाहे भले ही कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मरने वालों की संख्या कम ही क्यों ना हो, फिर भी कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मरने वाले लोगों की पहचान की जाए, उन पर निर्भर परिवार के लोगों की जानकारी निकाली जाए। इसके बाद उनको मुआवजा देने के लिए कोविड वैक्सीनेशन से होने वाली मौतों के मामलों की पहचान करने के लिए एक नीति या दिशा निर्देश तैयार करें। हाईकोर्ट के इस आदेश को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता ने कहा कि जब बीमारी से मरने वाले लाखों लोगों को मुआवजा मिल सकता है, तो क्या वैक्सीन के कुप्रभाव से मरने वालों को मुआवजा नहीं मिल सकता है। वैक्सीन तो कोरोना के ही कारण लगाई गई थी, तो उसको कोरोना महामारी से अलग कैसे माना जा सकता है। एएसजी ने कहा कि कोविड आपदा थी, लेकिन कोविड वैक्सीनेशन मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक है, जो दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिस के मुताबिक है। जब नीति पहले ही बना ली गई है और उसमें उन्हें शामिल नहीं किया गया है, तो हमारे लिए किसी विशेष तरीके से नीति बनाना अनिवार्य नहीं हो सकता। एएसजी का कहना है कि सरकार ने कोविड वैक्सीन के प्रशासन की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया है, लेकिन आपदा प्रबंधन अधिकारी उन लोगों को कोई मुआवजा नहीं दे सकते हैं जो दुर्लभ मामलों में इसके दुष्प्रभावों के कारण मर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि कोरोना से मरने वाले 14 लाख लोगों को मुआवजा मिला, तो क्या वैक्सीन के कुप्रभाव से मरने वाले महज लगभग 200 लोगों को मुआवजा नहीं मिल सकता है क्या, जबकि ये मामले एक दूसरे से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र से इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कहा और अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है कि क्या सरकार केरल हाईकोर्ट के आदेश को स्वीकार कर सकती है।
एक नीति बना सकती हैं, निर्णय ले सकती हैं कि वे इसके हकदार हैं या नहीं, और यदि वे हकदार हैं तो कितनी लिमिट तक हैं। एएसजी ने इस पर कहा, सरकार जवाब के साथ वापस आएगी और उन्होंने इसके लिए कुछ समय मांगा है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि हमने अभी तक यह निर्णय नहीं लिया है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मरने वाले कोरोना मामले के दायरे में आते हैं या नहीं, उनका मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं। कोविड वैक्सीन के कुप्रभाव से होने वाली मौत का ये केवल एक ही मामला नहीं है। ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। कई परिवार अपनों को खो चुके हैं और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि यदि कोरोना जैसी आपदा ना आती तो उसके बचाव के लिए कोई वैक्सीन ही क्यों लगवाता, जिसके लिए सरकार ने भी प्रोटोकॉल जारी किया था। कोरोना महामारी और उसके बचाव के लिए लगने वाली वैक्सीन दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है और इससे प्रभावित परिवारों के लिए सरकार को अवश्य ही कुछ सराहनीय कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।